हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल द डिवाइन टैरो में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब हैप्पी होंगे, पॉजिटिव फील कर रहे होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे। आज की रीडिंग है वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, वो यानी कि आपके पार्टनर जिनसे आपकी बातचीत नहीं हो पा रही, नो कॉन्टैक्ट, ऑन एंड ऑफ कॉन्टैक्ट, इन कॉन्टैक्ट वाले भी इस बार देख सकते हैं। ठीक है, बेसिकली अ पर्सन ऑन योर माइंड, आप इस चीज को ऐसे कंसिडर कर सकते हैं। ये रीडिंग जिस भी इंसान के बारे में आप सोच रहे हो उस इंसान के सोच विचारों के बारे में ही आपको गाइड करेगा। ये डाइस रीडिंग होने वाली है जिसमें हम डाइस के जरिए चेक करेंगे, पर साथ ही साथ कार्ड्स भी निकालेंगे। ठीक है, आपकी सिचुएशन को जानने के लिए, आपकी एनर्जीज को जानने के लिए। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग। यूनिवर्स प्लीज गाइड करें मेरे व्यूवर्स की करंट सिचुएशन क्या है, करंट एनर्जी, करंट सिचुएशन, मोरालिटी, रीबर्थ, ब्रेक थ्रू। ओके, यूनिवर्स प्लीज बताएं मेरे व्यूवर्स की करंट एनर्जी क्या है। डोंट वांट टू हियर इट। ओके, बैड चॉइसेस। ओके, यूनिवर्स मुझे बताएं इनके पार्टनर की करंट एनर्जी क्या है। टॉक्सिक एंड कीपिंग अ प्रॉमिस। ओहो, यूनिवर्स बताएं करंटली इन दोनों की एनर्जी एक दूसरे के लिए क्या है। द वर्ल्ड, एस ऑफ वॉन्ड्स, फोर ऑफ कप्स, फोर ऑफ पेंटिकल्स, एट ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, टाइस किधर है? यूनिवर्स मुझे बताएं इनके पार्टनर इनके बारे में क्या सोच रहे हैं। ओके, ये वापस शफल करूं। ओके, वो इसलिए शफल किया क्योंकि वो बीच में ही हैंग हो गया था, उसका मूवमेंट ही नहीं था। ओके, तो यहाँ पर क्लियरली मुझे दिखाई दे रहा है। ओके, ये यहाँ था ना, राइट, इसको नहीं रहने देते। ओके, मुझे क्लियरली दिखाई दे रहा है जिस इंसान से आप डील कर रहे हो ना, वो व्यक्ति काफी स्ट्रांगली किसी बंधन में बंधे हुए हैं। ठीक है, उन्होंने किसी को वर्ड दिया है, प्रॉमिस दिया है, जिसके वजह से व्यक्ति आपसे ज्यादा कनेक्टिविटी नहीं फील कर पा रहे, ज्यादा हो सकता है कि इसके वजह से आपके साथ नहीं हो पा रहे, आपके साथ रह नहीं पा रहे हैं। मैं इसके बारे में ना और थोड़ा सा चेक करती हूँ, बिकॉज मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि यहाँ पर टॉक्सिक की एनर्जी आपके लिए है या किसी और के लिए। टॉक्सिक को क्लैरिफाई करें प्लीज। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, जस्टिस, क्वीन ऑफ कप्स। आप टॉक्सिक नहीं हो, आपके पार्टनर किसी कार्मिक रिलेशनशिप में है, आपके पार्टनर किसी कार्मिक ऐसे रिलेशनशिप में है जो बहुत टॉक्सिक है, और उस कनेक्शन के चलते, उस कनेक्शन के वादे को निभाने के लिए ना ये व्यक्ति आपका दिल तोड़ रहे हैं या आपका दिल तोड़ रही हैं। लड़का लड़की, स्त्री पुरुष जो भी हैं, ये किसी और का वादा निभाने के लिए आपका दिल तोड़ रहे हैं। क्लियरली मुझे दिखाई दे रहा है ये व्यक्ति ना आपको पसंद बहुत करते हैं, आपके प्रति पैशन है, बहुत ज्यादा पैशन है, आपके लिए फायर है इनके मन में। पता नहीं, वियर्ड चीज ये है कि इतनी फायर, इतना एग्रेशन इनके मन में आपके लिए होते हुए भी ये व्यक्ति आपसे डिस्कनेक्टेड है। कारण मुझे क्लियरली दिख रहा है कि ये व्यक्ति जहां वादा निभा रहे हैं वहां उनकी या तो फैमिली का अप्रूवल है या ये उनकी फैमिली है। आई कैन सी अ थर्ड पर्सन की वजह से ये व्यक्ति आपको डिस्कनेक्ट कर रहे हैं। ओके, आपके पार्टनर की और आपके बीच की ऑब्स्टेकल ये है कि आपके पार्टनर बहुत सेफ चलना चाहते हैं, वो किसी तरीके का रिस्क नहीं चाहते, यानी कि अपनी लाइफ में किसी तरीके के चैलेंजेस नहीं फेस करना चाहते, और इनको चाहिए नहीं कि सोसाइटी में इनका नाम खराब हो। ये अपनी सोसाइटी में अपना नाम, इमेज की बहुत ज्यादा वैल्यू करते हैं, और इसके वजह से नहीं चाहते कि इनका कोई भी बदनामी हो, इनका नाम खराब हो, बिकॉज आपके साथ कनेक्शन में रहने में इनकी बदनामी हो सकती है, इनका बहुत नाम खराब हो सकता है, ये मेस हो सकता है इनके लिए, क्योंकि यहाँ पर 6/3 का कनेक्शन इनकी फैमिली को ही दर्शा रहा है। ये अपनी फैमिली के वजह से किसी कनेक्शन में बाउंडेड हैं, या ये उनकी फैमिली है जिसके साथ ये ऐसा कर रहे हैं, कोई थर्ड पर्सन है जिसके वजह से व्यक्ति आपसे डिस्कनेक्टेड है। इनको वहां निभाना पड़ेगा बिकॉज सोसाइटी इमेज, बहुत ज्यादा सोसाइटी की, लोगों की परवाह है इनको, लोगों के बारे में, फैमिली के बारे में, सबके बारे में कंसर्न है। इन्हें लगता है कि ये अगर आपके साथ ज्यादा इनिशिएटिव लेंगे तो लोग उनका नाम खराब करेंगे, या बदनामी बहुत होगी, या लोग उनकी रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, उनकी इज्जत नहीं होगी, और शायद आप भी उनकी इज्जत नहीं करेंगे। वहीं आपके लिए आप क्लोजर दे रहे हो, आप इस कनेक्शन को क्लोजर देते हुए नजर आ रहे हो। यू आर स्टार्टिंग फ्रॉम स्क्रैच, 0 से शुरू कर रहे हो, शून्य से शुरू कर रहे हो। इमोशनली आप बहुत हर्ट हो, बहुत ज्यादा। 1/2 की एनर्जी आपके लिए आई है, 1/2 का कॉम्बिनेशन आपके लिए। आप इमोशनली बहुत हर्ट हो, बहुत डिफिकल्ट सिचुएशन को फेस कर रहे हो। आप
अब इनसे बात ही नहीं करना चाहते, आप इनसे डिस्कनेक्ट करना चाहते हैं। आपको लग रहा है कि आप हमेशा अपनी ज़िंदगी में गलत लोगों को चूज कर लेते हो। आपको पता है कि आप एक ऐसे इंसान से डील कर रहे हो जो इंसान आपकी रिस्पेक्ट ही नहीं करते, जो इंसान आपको लव तो वो छोड़ो, लव तो इतना इंपॉर्टेंट आपके लिए है नहीं। इस वक्त आपको लग रहा है कि कैसे कोई आपको डिसरिस्पेक्ट कर सकता है, कोई आपको इतना हर्ट कैसे कर सकता है। आप क्लोजर दे रहे हैं, आप इस कनेक्शन को एंड कर रहे हैं। हो सकता है ये टेम्पररी एनर्जी, हो सकता है कि आप फिलहाल के लिए ऐसा कर रहे हैं और अगले दिन फिर से आप स्विच कर जाएं, क्योंकि आपकी एनर्जी ना मैंने कई बार बदलते देखी है। तो हो सकता है आप आज ऐसे सोच रहे हो कि नहीं नहीं आई वांट टू एंड इट, और अगले दिन फिर से इमोशनल। तो जस्ट दिमाग से क्लैरिटी ले लो, फिर डिसाइड करो कि क्या करना है। बिकॉज यहाँ पर मुझे क्लियरली दिख रहा है कि आपके पार्टनर बहुत सेफ चलना चाहते हैं और आप मूवमेंट नहीं ले सकते, आप चाहकर भी नहीं ट्राई कर सकते, बिकॉज आपने ऑलरेडी इनके ऊपर बहुत ट्राई किया है। आपने बहुत लव और बहुत अफेक्शन शो कर चुके हो, बट ये पर्सन ने उसको रिस्पेक्ट नहीं किया, उसको वैल्यू नहीं किया। आपको बहुत ज्यादा उल्टा या तो कोल्ड बिहेव किया या तो बहुत रूड बिहेव किया, लाइक इस तरह फील करा है बहुत एकदम से। समझो इन्होंने आपको इग्नोर किया है, क्लियरली मुझे दिख रहा है कि इग्नोरेंस है आपको मिली है। एंड रीजन क्या है कि देखो आपके पार्टनर जिस सिचुएशन में है वो वहां स्टक हैं और आप इनके साथ स्टक रह गए हो, आप इनको लेकर स्टक हो गए हो। आपके पार्टनर आपको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, आपके अप्रूवल को, आपके प्रपोजल को, आपके लव को। इमोशनली डिटैच्ड हो गए हैं आपके पर्सन, ये समझो। मुझे क्लियरली दिख रहा है कि नेक्स्ट 15 डेज डिटैच ही रहेंगे आपके पार्टनर। अगले 15 दिन आपके लिए इमोशनली डिटैच रहेंगे, यानी कि इमोशनली आपको लेकर इतने कंसर्न नहीं रहेंगे। आप ट्राई भी करेंगे, बात भी करेंगे ना, तो आप देखेंगे कि वो हर्ट ही कर रहे हैं आपको, वो हर्ट ही कर रहे हैं या वो आपको डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं। आपको फील होगा लिटरली कि अरे यार ये बहुत ज्यादा अति वाली एक एनर्जी होती है ना। एक सेकेंड, हाँ। अति वाली एनर्जीज होती है ना बहुत ज्यादा। एक होता है ना कि आप ट्राई कर चुके हो लेकिन हर्ट हो रहे हो, आपके पार्टनर भी स्टक है, बट इमोशनली आप समझो ये डिटैच्ड है। फिलहाल 15 दिन तो आप गलती से भी ट्राई मत करो, बिकॉज अगर आप ट्राई कर रहे हो आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। बेसिकली मैं आपको मना नहीं कर रही हूँ इस कनेक्शन के लिए, मैं इस कनेक्शन में जाने से मना नहीं कर रही हूँ, मैं आपको बोल रही हूँ 15 दिन सब्र रखो, क्योंकि आपके पार्टनर उस जोन में है जहां पर अगर आप गए ना तो बिना वजह आप हर्ट होके आओगे। तो मत करो फिलहाल ट्राई, फिलहाल शांत रहो, क्योंकि इस वक्त वो आपको समझने के जोन में नहीं है। इस वक्त वो अपने एम्बिशन, अपने करियर, अपने फाइनेंसेस पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं या कर रही हैं, अपने गोल्स पे, अपने लक्ष्य पे उनका ध्यान ज्यादा है। इस वक्त उनका ध्यान आपकी तरफ नहीं है। हाँ मुझे मालूम है, सुनकर आपको बहुत बुरा लग रहा होगा कि हाउ कम ये इंसान इतना आसानी से कैसे भूल सकते हैं, बट इस वक्त ये इमोशनली डिटैच्ड हो गए हैं। ग्रह नक्षत्र कई बार ऐसे हो जाते हैं जब सामने वाला आपके लिए इमोशनली कुछ फील नहीं कर पाता, उसमें इमोशंस होते हैं, ऐसा नहीं है वो प्यार करना भूल जाते हैं, बट इतना ज्यादा सिचुएशन ऐसी हो जाती है ना कि उनको ऐसा लगता है कि नहीं मेरे को प्यार नहीं करना, मुझे काम पे ध्यान देना है, गोल पे ध्यान देना है। तो इस वक्त अपने गोल पे ध्यान देने की कोशिश कर रहे हैं आपके पार्टनर, बंदा बंदी जो भी है। उनके लिए इस वक्त उनके करियर, उनका एम्बिशन, उनका मटेरियल वर्ल्ड, उनकी परिवार, ये सब चीजें ज्यादा ध्यान देने वाली हो चुकी हैं। आपके लिए ऐसा नहीं है कि वो आपके लिए पैशनेट नहीं है, लव है, बहुत लव है आपके लिए, इनके मन में लव है, बट आप समझो कि इस वक्त इमोशनली इतना नहीं सोच रहे। इस वक्त ये व्यक्ति बहुत दिमाग से सोच रहे हैं, इस वक्त ये प्रैक्टिकल बहुत ज्यादा है। इस वक्त इनके फैसले इमोशनल बिल्कुल नहीं है। आप बोलोगे दिल से सोचे, नहीं, दिल से बिल्कुल नहीं सोचेंगे। आपके लिए एक एक बोलते ना क्रेजीनेस है, पैशन है, बट आप समझ लो कि कुछ टाइम के लिए ये पैशन कहीं ठंडा पड़ गया है। कुछ टाइम के लिए इनको आपके लिए फीलिंग्स ठंडी पड़ गई है, फिलहाल के लिए उनको फीलिंग्स नहीं फील हो रही। चांसेस है जिस व्यक्ति से आप डील कर रहे हो ये जेमिनी राशि, धनु राशि, मतलब मिथुन राशि, धनु राशि, वृषभ राशि, कुंभ राशि, उसके अलावा कन्या राशि, वृषभ में बोल चुकी हूँ, राइट? यस, ये राशियां हो सकती हैं उनकी। नंबर 9, नंबर 6, नंबर 24, नंबर 16, नंबर 8 बहुत स्ट्रांगली इनके बर्थ नंबर्स में शामिल हो सकते हैं। कोई या तो शिमला मिर्च काट रहा है, पता नहीं क्यों मुझे शिमला मिर्च दिखाई दे रही है, आई डोंट नो क्यों शिमला मिर्च दिख रही है। अगर आपके इधर है आप थोड़ा ज्यादा ध्यान दीजिएगा। और कोई बेल बजा रहा है, पता नहीं क्यों बार बार बेल का ऐसा आ रहा है, तो अगर बेल बजा आप रहे हैं तो आप थोड़ा ध्यान ज्यादा दीजिएगा। आप अब अपने हाई वैल्यू, अपनी सेल्फ वर्थ के बारे में सोचते हुए नजर आ रहे हैं। मोरालिटी का कार्ड आपके लिए है, बट आपके पार्टनर ना डुअलिटी की एनर्जी में जा चुके हैं। डुअलिटी की एनर्जी मतलब प्यार है पर प्यार कहीं सप्रेस हो चुका है उनके मन में। इस वक्त वो एक स्ट्रॉन्गर वर्जन बन चुके हैं। आप समझ लो कि इस वक्त इस इंसान को पाने की इच्छा आपके अंदर बहुत होगी, आप क्रेव करेंगे इस इंसान को पाने के लिए, लेकिन आपका पाना, आपका पीछे जाना फिजूल हो सकता है। आप अपने आप में रिग्रेट कर सकते हैं इस चीज को कि अरे मैंने क्यों ट्राई किया, तो बेटर नॉट टू गो।
क्योंकि इस वक्त ये आपको समझने की एनर्जी में नहीं है और आप भी बहुत इमोशनली डिस्टर्ब हो चुके हैं। आपको लग रहा है आप एक ऐसे इंसान को बार बार मौका देते हैं जो आपकी वैल्यू नहीं करते, और आप उनके मुंह से कुछ सुनना भी नहीं चाहते, आप ट्राई भी नहीं करना चाहते, आप हर्ट हो चुके हैं। लेकिन मैंने जैसे कि कहा, आपका कोई फिक्स नहीं रहता है, आप जो है अभी टेम्पररी एनर्जीज में भी हो सकते हैं। अभी आप ऐसा सोच रहे हैं, कल आपको पता नहीं क्या हो जाए, तो उसकी कोई गारंटी नहीं होती। लेकिन यस, इस वक्त आपके लिए आपको क्लोजर चाहिए, आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं, एंड कर लो यार, खत्म कर दो, मुझे ये चाहिए ही नहीं, ये सब कनेक्शन मुझे नहीं चाहिए, आई वॉन्ट टू गेट डिटैच्ड। आप अपनी स्ट्रेंथ पे ज्यादा काम कर रहे हो। आपको इनकी रियलिटी चेक मिल चुकी है ऑलरेडी। द रियलिटी इज दैट थर्ड पर्सन इज वेरी इंपॉर्टेंट। वो थर्ड पर्सन उनके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मोर देन यू। रियलिटी ये है, रियलिटी ये है कि उनके साथ अपना सारा समय बिता रहे हैं, उनको स्पेशल दिखा रहे हैं, उनको स्पेशल फील करा रहे हैं, उनको पैम्पर कर रहे हैं, बट फॉर यू उनका एफर्ट इतना नहीं है, वो इतना एफर्ट डालते हुए नजर नहीं आ रहे। यू आर इमोशनली स्टक। क्या सोच रहे हैं? और 2x3 का कॉम्बिनेशन एंड में आया था। देखो यार, ऐसा नहीं है ये व्यक्ति आपसे इमोशनली अटैच नहीं है, ये व्यक्ति आपको अपना सोलमेट मानते हैं, बहुत स्ट्रांगली अपना सोलमेट मानते हैं। आपके साथ एक रोमांटिक वाइब है, एक रोमांटिक कनेक्शन फील होता है, लव की फीलिंग आती है, पैशन की फीलिंग आती है, एक दूसरे को लाइक रोमांटिक अंदाज से आप लोग दिखते हो, फ्लर्टिशियस अंदाज से दिखते हो, आपके लिए रोमांस की एनर्जी उनके मन में। लेकिन विद दैट अदर पर्सन, दूसरा इंसान है, उस इंसान के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उस इंसान के साथ उनकी जिम्मेदारियां छुपी हुई है, वो इंसान जरूरी है, वो इनकी प्रायोरिटी है, वो उनके लिए ये प्रोटेक्टिव हैं, उनके लिए ये सिक्योरिटी रखना चाहते हैं कि भाई उनका समाज में नाम सम्मान बचाना जरूरी है, उनको अपने साथ में रखना जरूरी है। ऑन दी अदर साइड आपके साथ लव करना भी जरूरी है। तो मतलब आप समझो, आपको अगर देखो आपका अवेकनिंग पीरियड चल रहा होगा ना, अगर आपके ऊपर 4/4 का पोर्टल असर कर रहा होगा, अवेकनिंग पीरियड चालू होगा, तो आपको मेरी बातों से ना सरकाज़म समझ में आ रहा होगा। जो मैं आपको समझाने की या आंखें खोलने की कोशिश कर रही हूँ ना, वो आपको समझ में आ रहा होगा। सी, मैं यहाँ पर कहीं नहीं कह रही कि ये इंसान प्यार नहीं करता या करती नहीं। मैंने क्या कहा, इस इंसान को रोमांटिक कनेक्शन आपकी तरफ, फ्लर्टिशियस कनेक्शन आपकी तरफ पैशन है, आपकी तरफ लव है, आपकी तरफ मजा आता है, बहुत मजा आता है। दूसरी तरफ उनका प्रोटेक्शन करना जरूरी है, उनका समाज में नाम जरूरी है, वो उनकी प्रायोरिटी है, वो उनकी जिम्मेदारी है, उनको वहां ध्यान देना जरूरी है, क्योंकि उस इंसान पे कोई उंगली उठी तो ये दूसरों की उंगलियां काट देंगे। पर आपके ऊपर उंगली उठी तो आप मैनेज कर लेंगे, आप खुद देख लेंगे, आप खुद को लेकर हमेशा संभालना जानते हैं, आपके लिए उनको लड़ने की जरूरत नहीं। डिफरेंस आप फिगर आउट करो, ये अच्छी बात है या नहीं वो तो आप सोचो। आप बिकॉज अगर कोई इंसान आपकी वैल्यू करता है, आपसे प्यार करता है या करती है, तो वो इंसान आपके लिए हमेशा सुख दुख में अवेलेबल रहता है या रहती है। वो आपको घोस्ट नहीं करते, डिसरिस्पेक्ट नहीं करते, वो आपके साथ ऐसा कोई छल कपट नहीं करते जिससे आपका मेंटल स्टेट ऑफ माइंड डिस्टर्ब हो जाए। वो आपको इमोशनली स्ट्रॉन्गर बनाते हैं, ना कि वीकर बना देते हैं। इमोशनली स्ट्रॉन्गर कैसे? वो आपको सपोर्ट करते हैं हर हाल में, हर सूरत में। जब आप बहुत लो भी फील करते हैं, व्हेनेवर यू आर फीलिंग लाइक कि कुछ गलत है, कुछ रॉन्ग हो रहा है, तो वो आपको खुद ही समझाना शुरू करते हैं कि देयर इज नथिंग रॉन्ग, वो आपको क्लियर करते हैं चीजें। बट इन दिस केस क्लियरली मुझे दिख रहा है कि दैट अदर पर्सन जिनको आप प्यार करते हैं, वो पर्सन इतना ज्यादा कंसर्न नहीं है। उनको लगता है कि आप मैनेज कर लेंगे, उनको लगता है कि ठीक है ना, देख लेंगे, अपना प्रॉब्लम है वो सॉल्व कर लेंगे। तो उनके लिए इंपॉर्टेंट नहीं, कीपिंग दैट प्रॉमिस इज इंपॉर्टेंट। वो प्रॉमिस निभाना जरूरी है, आप अंडरस्टैंड कर लेंगे, बिकॉज आप में तो देवी देवताओं वाली आत्मा है ना, आप तो मैनेज कर लेंगे। इस वक्त उनकी प्रायोरिटी उनकी फैमिली, उनके बाकी एम्बिशंस की चीजें हैं, बाकी एम्बिशियस एनर्जी है। इट्स नॉट लाइक कि वो हर्ट नहीं हो रहे आपके बिना, वो आपको मिस नहीं कर रहे या नहीं कर रही, या हर्ट नहीं हो रही। नहीं 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 नहीं, ये हर्ट हो रहे हैं, मिस कर रहे हैं, आपको स्टॉक भी कर रहे हैं, आपको चेज भी कर रहे हैं। बट ये व्यक्ति इस वक्त आपको लेकर इमोशनली कनेक्टेड नहीं है। फिलहाल 15 डेज तो आप भूल जाओ, ठीक है। मेरी एडवाइस होगी कि थोड़ा प्रैक्टिकल होने की कोशिश करो, बिकॉज ऑलरेडी प्रैक्टिकल हुए हो, पर कितने दिन। यूनिवर्स मुझे बताएं, व्यूवर्स के लिए, मेरे व्यूवर्स के लिए क्या एडवाइस देना चाहेंगे आप। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स विद डेविल। अपने ऑब्सेशन और अपने एडिक्शन पे काम करो। जैसे दारू की लत लग जाती है ना, तो कैसे हम उसे छुड़ाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हमें पता है वो बुरी आदत है, हमें पता है कि उस आदत से
हमारा नुकसान हो सकता है, हम कहीं ना कहीं बर्बाद हो जाएंगे अगर दारू पीते रहेंगे, हमारा एग्रेशन बढ़ जाएगा, सेहत खराब होगी, राइट। उसी तरह ना आपको इस इंसान की आदत पड़ गई है, आप इस इंसान से ना इमोशनली इतने अटैच हो चुके हो, तो यूनिवर्स इज सेइंग कि अपनी ऑब्सेशन, अपनी अटैचमेंट, इस पे काम करो, इस ग्रीड पे काम करो, इसको लेट गो करो। अपनी लाइफ में ना इन चीजों को छोड़कर दूसरी चीजों पे फोकस करना शुरू करो। छोटी छोटी चीजें, छोटे छोटे स्टेप्स, घर से बाहर निकलने की कोशिश करो। अगर नहीं निकलते हो तो बाहर निकलते हो तो अपने काम में व्यस्त हो जाओ, इतना मुश्किल नहीं है, कर सकते हो। मेडिटेशन कर सकते हो, पूजा पाठ मन लगे तो करो, हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हो, करो। फ्रेंड्स के साथ टाइम बिताओ, घंटों बातें करो, अच्छी मूवी देखो, कौन सी अच्छी मूवी है जो पसंद आ रही है। कहीं मन नहीं लग रहा है तो बस घंटों अकेले बैठो, बस अकेले बैठो, रोने का मन कर रहा है रो लो, पर उसके बाद वापस उठो, अपने आप को खुद आवाज दो कि यार बस हो गया, अब उठना है, अब लाइफ में ऐसे नहीं चल सकते। बिकॉज क्या आपके रुकने से, आपके स्टक रहने से किसी की लाइफ रुकेगी? नहीं, सब अपनी अपनी जिंदगी में चलेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे, पर आप कहीं ना कहीं रुक जाएंगे। यहाँ पर मैं लव मैसेजेस निकालती हूँ अब आपके पार्टनर के, देखते हैं वो आपके लिए क्या लव मैसेजेस देना चाहेंगे। जिनको भी कैंडल वैक्स रीडिंग का वर्कशॉप ज्वाइन करना था, बता देती हूँ, बुकिंग क्लोज हो गई है। अगर आप लोगों को ये करना था ज्वाइन वगैरह, तो आप लोगों ने काफ़ी लेट कर दी है। फिर भी चाहिए तो अपना नाम, अपनी डिटेल्स वगैरह टीम को दे दो, मतलब ऑब्वियसली फिर भी पे करना पड़ता है। अगर किसी का भी सीट 19-20 कैंसिल हुआ होगा तो आपको डेफिनेटली सीट मिल सकता है, ठीक है। आप देख लो, अभी मैं लव मैसेजेस निकाल रही हूँ। कैंडल वैक्स रीडिंग वर्कशॉप 2 साल बाद हो रहा है ये वर्कशॉप। कैंडल वैक्स रीडिंग कैसे करते हैं, आप अपने लिए कैसे रीड कर सकते हो, दूसरों के लिए कैसे रीड कर सकते हैं, एक अच्छे कैंडल वैक्स रीडर बन सकते हैं, साइकिक एबिलिटीज आपकी स्ट्रॉन्गर हो सकती हैं। इट्स अ गुड वर्कशॉप, बहुत हार्डली ही आपको कहीं ये वर्कशॉप मिलेगा, बिकॉज दीज डेज टैरो रीडर्स बहुत सारे ऐसे हैं जो ऐसे बस रैंडम कुछ भी कैंडल में ऐसे डाल रहे हैं और कुछ भी पढ़ रहे हैं, कुछ भी पढ़ रहे हैं, कुछ सर पैर नहीं है उस बात का। मैं खुद देखती हूँ कि क्या कर रहे हैं। अरे आजकल तो नया शुरू हुआ है, डाइस भी मैंने देखा है कि ऐसे ही शुरू हुआ है। डाइस में आ रहा है 2x4 का कॉम्बिनेशन, और ये लोग बोल रहे हैं वो आ रहे हैं, वो तुम्हारे लिए मरे जा रहे हैं, वो तड़प रहे हैं 2x4 के कॉम्बिनेशन में, हाउ कम इज दिस पॉसिबल। मैं बकायदा हैरान हूँ लोगों को देख के, लोग क्या कर रहे हैं। तो कैंडल वैक्स रीडिंग वर्कशॉप ज्वाइन करना है, ऑब्वियसली चार्जेबल है, फीस लागू होती है, तो जल्दी से आप रजिस्टर कर सकते हैं। वैसे सीट्स ऑलरेडी क्लोज हो चुकी हैं, बट ट्राई करके देख लो यार, मेरी टीम को ज़्यादा पता। दीपक देख रहा है, सुधाकर देख रहे हैं, दोनों देख रहे हैं, तो देख लो अप्रोच करके। चार्जेस लागू होंगे, चार्जेस पे करके स्क्रीनशॉट भेजते हैं आप लोग, फिर रजिस्ट्रेशन होती है। डायरेक्ट चार्जेस पे मत करो, पहले पूछ लो सीट है कि नहीं, पता चला चार्जेस पे करके डाल दिया, फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। ऐसा नहीं करना, और नहीं मिल पाएगा, ऐसे फिर नुकसान हो जाएगा आपका, ठीक है। लेट्स सी आपके पार्टनर के लव मैसेज आपके लिए क्या है। मुझे तुम्हें कुछ एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। इस वक्त इनको लगता है कि इन्हें आपको कुछ एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। बहुत स्टबर्न है आपके पार्टनर, और मैं को सच्चाई बोलूं, बहुत बदतमीज है आपके पार्टनर, बहुत बदतमीज है, क्योंकि मैंने उनकी रूड एनर्जी देखी है आपके कार्ड्स में, बहुत बदतमीज। दैट्स द रीजन आपको पता है कि आप एक टॉक्सिक पर्सन के साथ डील कर रहे हो। वो खुद भी एक टॉक्सिक कनेक्शन में है। मैं तुम्हें भूलना चाहता हूँ, भूल ही जाओ भाई, ऐसा इंसान मेरे व्यूअर्स को भी नहीं चाहिए। तुम्हारा गुस्सा कम करो पहले, उन्हें लगता है आपका गुस्सा बहुत ज्यादा है। ये एक्चुअली आपको खुद पोक करते हैं, ये आपको खुद इरिटेट करते हैं, ये आपको इमोशनली डिस्टर्ब करते हैं, मेंटली एग्जॉस्ट कर देते हैं, एंड देन ये आपको कहते हैं अपना गुस्सा कम करो। अरे तुमने प्रोवोक किया है भाई, तुमने प्रोवोक किया है उसको। तुम्हें बस एक बार देखना चाहता हूँ, आपके बंदे, आपकी बंदी एक बार आपको देखना चाहते हैं। मरे जा तो रहे हैं, बट एक्टिंग, इनके ड्रामे खत्म नहीं होते। मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं पहले से ही बहुत परेशान हूँ। उनको लग रहा है ये पहले से ही बहुत डिस्टर्ब है, एक मात्र दुनिया में इनके पास ही सारी प्रॉब्लम्स हैं, एक इनकी जिंदगी खराब चल रही है, आप तो बस मजे में चल रहे हो, तो पहले से ही बहुत परेशान है। टॉक्सिक कनेक्शन है, ट्रस्ट मी। आप इस बंदे से डील कर रहे हो, बंदा सही नहीं है, बंदी सही नहीं है। मैं ही हर बार क्यों प्रूफ दूं, इन्हें लगता है इनको ही बार बार क्यों प्रूफ देना है। तुमसे दूर जाकर तुम्हारी कदर समझ में आ रही है, हाँ आएगी ही, आएगी ही, अभी तो अक्ल आनी बाकी है। ट्विन फ्लेम्स है हम, देयर आर चांसेस आप अपने पार्टनर के साथ ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हो। स्पिरिचुअल जर्नी के बारे में ज्यादा नॉलेज चाहिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। स्पिरिचुअल जर्नी का मैंने डिटेल वीडियो बताया है, वर्कशॉप जो किया था, जिसको बहुत लोगों ने, मेरे को लगता है 800+ लोगों ने ज्वाइन किया था, और बहुत लोगों ने सीखा था। जितने लोगों ने सीखा है उन लोगों को लिटरली स्पिरिचुअल जर्नी का काफी कुछ आइडिया लग गया, उन्होंने अपना आउटकम रिसीव किया है। ट्रस्ट मी, इतनी क्लैरिटी आपको कहीं नहीं मिलती। ऐसे ऐसे मिथ्स मैंने क्लियर किए हैं ना अपने वर्कशॉप में, जो किसी ने नहीं क्लियर किए होंगे। तो मस्ट वॉच स्पिरिचुअल जर्नी का वर्कशॉप, आप लोगों के
डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक अवेलेबल है, या ज्वाइन बटन पे क्लिक करोगे, वीडियो के ठीक नीचे ज्वाइन का ऑप्शन है, मेंबरशिप का वीडियो आता है, उसके चार्जेस होते हैं, चार्जेस पे करके वीडियो ओपन हो जाती है। एक दिन तुम जरूर मेरी प्रॉब्लम समझ पाओगे। हाँ, सबका ठेका आप ही ने तो लिया हुआ है, इनकी प्रॉब्लम समझने का ठेका आप ही खाइए। आप ही ने जिम्मेदारी ली है सब चीजें समझने की। मेरा सपना है कि एक दिन मैं तुम्हें वो सब दूं जो तुमने मुझसे चाहा है। नहीं भाई, तू रहने दे, तेरे से ना हो पाएगा। नहीं बहन, तू रहने दे, तुमसे ना हो पाएगा। तुम दुख दर्द दो, उतना ही काफी है, तुम्हारे बस का वही है। उससे ज्यादा नहीं दे सकते। पैसों की जरूरत है, ये देखो आपके पार्टनर, क्या मेरे मुंह से शब्द निकलेंगे, पैसों की प्रॉब्लम है आपके पार्टनर को। पैसा, तुम बहुत झूठ बोलते हो। अच्छा, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, इन्हें लगता है आप बहुत झूठ बोलते हो। मैं मजबूर हूँ, तुम मजबूरी में ही जियो, तुम्हारी जिंदगी में तुम कुछ नहीं कर सकती या कुछ नहीं कर सकते। विल यू मैरी मी? पहले तो क्लियर तो हो जा मेरे भाई अपनी जिंदगी में। ये आप मानो ना मानो, आपको बाद में कमिटमेंट जरूर मिलेगा इस इंसान से, लेकिन मेरे हिसाब से चुनना मत इस इंसान को। ऐसे इंसान को सोचो, कुछ ही महीनों में, कुछ ही सालों में आप इतने परेशान हो गए, जिंदगी भर क्या झेलोगे यार। जिंदगी भर में कितनी बार इनको मूड स्विंग्स होंगे और कितनी बार ये आपको डिच करेंगे, वो सोचो। तुम बदल गए हो। हाँ यार, तुमने बना दिया है, डेविल बनाया है मेरे व्यूअर्स को। तुम हमेशा शक करते रहते हो, बनता ही है यार, तुम्हारी हरकतें ही ऐसी हैं। तुम जिस तरह गोस्ट करोगे, नो कांटेक्ट करोगे, मेरे व्यूअर्स को इतना हर्ट करोगे या करोगी, उसके बाद तुम पर क्या शक नहीं तो क्या तुम पे फूल बरसाए जाएंगे। कॉमन सेंस ही जीरो है भाई, कॉमन सेंस ही जीरो है। लेट्स सी, लास्ट एक और मैसेज निकालती हूँ। वेट, ये मैसेज नहीं, आपके पार्टनर के लिए सॉन्ग देखते हैं, सॉन्ग क्या आता है। यूनिवर्स गाइड करें यार। आजकल रीडिंग्स बहुत लंबी लंबी हो जाती है, मैं सोच रही हूँ शॉर्ट वीडियोस बनाने के लिए। वीडियो शॉर्ट्स वाली नहीं, वीडियो थोड़ी सी लेंथ कम कर दूं, क्या बोलते हो, कम कर दूं? और मुझे तो ऐसा लग रहा है बहुत लंबी लंबी हो जा रही है आजकल वीडियोस। चलो, आया है मैसेज यार, ये वाला सॉन्ग आया है फिर से, लास्ट वीडियो में भी आया था। सुना है तेरे दिल पे मेरा कहीं ना नाम लिखा है, देखो ना मेरी आंखों में तुम, छिपा है तेरा ख्वाब छिपा है, कैसे बताएं कितना चाहूं मैं तुम्हें, ले जा जरूरत हो तो मेरी धड़कने। सो कहीं ना कहीं रोमांटिक भी है, एट द सेम टाइम सैड सॉन्ग भी है। सुनिएगा जरूर, आपके पार्टनर्स के साथ कुछ कनेक्शन है इसका। मुझे तुमसे, अरे सेम गाना आया यार, लास्ट टाइम भी आया था ये वीडियो में, लास्ट वीडियो में भी आएगा। मुझे तुमसे है कितने गिले, तुम इतने दिन बाद मिले। आपके पार्टनर आपका नाम ले लेके पागल हो रहे हैं या पागल हो रही हैं, बस दिखाने का एटीट्यूड गलत है। जैसी तू है वैसी रहना, जग घूमिया सारे, जैसा ना कोई। दीदी ऐसे क्यों गा रहे हो? खत्म करो वीडियो करो। मुझे नहीं गाना। तो ये आपकी रीडिंग थी, ये आपकी एनर्जी थी। अगर रीडिंग अच्छी लगी, लाइक शेयर सब्सक्राइब करो, ढेर सारा प्यार दो। उसके अलावा कोई जानकारी चाहते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स और स्क्रीन पर मौजूद है। उसके अलावा ब्रेसलेट बनवानी हीलिंग के लिए। दीदी आप हमेशा इतनी खुश कैसे रहते हो? क्योंकि दीदी के अंदर ये पावरफुल एनर्जीज कहाँ से आती है? अगर मेरी एनर्जीज कहीं पे भी वीक हो जाती है ना, तो ये ब्रेसलेट्स मुझे हील कर देते। तो इस ब्रेसलेट्स को बनवाने के लिए अमित सर का नंबर स्क्रीन पर अवेलेबल है, इनकी टीम को अप्रोच करो, बर्थ नंबर 2 अपनी प्रॉब्लम बताओ, उस हिसाब से आपके भी बन जाएंगे। ठीक है, और उसके अलावा क्या बचा? यस, बाकी सारी डिटेल्स आपके सामने है ही। ठीक है, अभी के लिए इतना ही। बाय, टेक केयर, ओम साई राम।